नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ में राजयोग की रेखा है या राजयोग क्या होता है उसको आप पहचान सकते हैं? तो कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे किसी प्रकार की जानकारी बराबर आपको मिलती रहे। दोस्तों, राजयोग हाथ में होना बड़े भाग्य की बात है। किसके हाथ में होता है, कैसे होता है और किस रेखा पर होता है, इसको आपको समझाएंगे। तो चलते हैं आपको हाथ की स्क्रीन पर और आप जानेंगे कि राजयोग कैसे बनता है। तो सामने दोस्तों आप राजयोग बताने के लिए हाथ की स्क्रीन देख रहे हैं। अब चलना है आपको सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा, जो छोटी सी आप रेखा देख रहे हैं, ये दो मुखी हो जाती है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, तो ऐसी रेखा राजयोग बनाती है। अगर यहाँ से रेखा सीधी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करते हुए भाग्य रेखा में जाके नीचे मिल जाती है तो ये रेखा भी आप राजयोग बनाती है। अब जो अगली बात है वो है दोस्तों, अगर आपके शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का कोई निशान बन रहा है या शुक्र पर्वत मजबूत है, ज़्यादा छिन्न भिन्न बारीक रेखाएं या कोई क्रॉस या कोई एक्स जैसे इस प्रकार की कोई चिन्ह नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत शुक्र का मतलब होता है राजयोग बनना। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। और दूसरी पहचान है इसके लिए कि आपकी भाग्य रेखा जितनी मजबूत होगी, गुरु की उंगली और शनि की जो उंगली है या दोनों के जो पर्वत हैं उसके बीच में रेखा, भाग्य रेखा जाती है और ये मणिबंध तक होरें टच करती है, तो ये आयु से थोड़ी सी दूरी लिए होती है और गहरी होती है, लाल बॉर्ड लिए है, मोटी रेखा निकलती है जो कि कहीं कटी फिटी न हो, कहीं किसी भी प्रकार की रुकावट न हो। जितनी गहरी होगी तो ऐसी रेखा भी राजयोग बनाती है। और दूसरी पहचान है दोस्तों कि आपकी आयु रेखा जितनी प्रबल होगी, जितनी लाल वर्ड गहरी होगी, कोई कटी फिटी नहीं होगी, बारीक रेखाओं से रहित होगी, तो ऐसी रेखा से भी आपके हाथ में राजयोग बनता है। लेकिन दोस्तों ऐसी रेखाएं हर किसी के हाथ में नहीं मिलती। ये भाग्यवान लोग होते हैं जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा बनते हैं। और राजयोग बनने से मतलब यह है कि जीवन में आप बुद्धिमान भी हैं, धनवान भी होंगे, भाग्यशाली भी हैं। और एक ही सब्जेक्ट में नहीं दोस्तों, सभी सब्जेक्ट में आप भाग्यशाली हैं। जो भी करेंगे उसमें सफलता लेंगे, समय के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा जैसी आपकी भावना है। और उसको आप, क्योंकि ये भगवान के कृपा पात्र, इन पर भगवान की हमेशा कृपा रहती है। ऐसे लोग धनवान तो होते ही हैं, भाग्यशाली भी होते हैं, हर बात से संपन्न होते हैं, पूर्ण ईमानदार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। यहाँ तक कि इनको सम्मान प्रतिष्ठा मिलना इनके बार बार इनको मिलता है। और इस तरीके से ये विशेष अच्छे इंसानों में इनकी गिनती होती है, जो कि कभी कभी आपको 100 में से 1% लोग ऐसे मिलते हैं जो कि विशेष विश्वास पात्र, परोपकार करने वाले, परहित में सोचने वाले, अपनी तरफ न देखने वाले, दूसरे का भला करने वाले। ऐसे गुण अगर इनके अंदर होते हैं तो ये राजयोग वाले के ही ये विचार होते हैं। ऐसे विचार वाले हर चीज़ से शुभ और दूसरे के लिए विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। पूर्ण ईमानदार जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ नभाते हैं, तो उसको तन मन धन से हर प्रकार से हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में ऐसे लोग मिलना विशेष नसीब या भाग्यशाली लोगों को, ये ऐसे लोगों से मुलाकात होती है। और ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी दूर न रखें और उनके साथ ही जीवन का आनंद लें। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि राजयोग कैसे बनता है। तो अगला वीडियो फिर आपके सामने कोई नया अपलोड करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।